friends, welcome back to my channel Passionate Zeba. So in this video we will learn some important topic of English pedagogy seated paper 1. इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सीटेड पेपर 1 इंग्लिश पेडागोजी चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग टॉपिक आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूंगी और साथ साथ मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो होप यू लाइक माई वीडियो. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशनेट ज़ेबा for more knowledgeable content regarding psychology and English pedagogy. So move to our third topic is chapter number 3 principles of language teaching. इस वीडियो में आज मैं आपके साथ कुछ लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगी. सो फर्स्ट वन इज कंसीडर द होल पर्सन, कि बेसिकली जो टीचर है वो स्टूडेंट को एक होलिस्टिक पर्पस के थ्रू टीच करेगी. सो टीचर शुड टेक कंसिडरेशन हु द स्टूडेंट इज, कि सबसे पहले टीचर को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसका लेवल क्या है. Because in our classroom there are different level of the students. Some students are bright, some students are average, and some students are slow learners. So according to their levels, a teacher should teach their students. Second point is to know the different aspects of the individual, कि बेसिकली जो टीचर है उसे इंडिविजुअल के अलग अलग एस्पेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल उस चाइल्ड का सोशल, कल्चर, फिजिकल और इमोशनल बैकग्राउंड क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली टीचर को अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज इवन प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए. So move to our next point is language learning is both formal habit and utilize the student innate capacity, कि लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो एक फॉर्मल हैबिट है हमारे लिए और यूटिलाइज करते हैं हम स्टूडेंट की इनेट कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल द टीचर हैज नो अबाउट द स्टूडेंट इनेट कैपेसिटी, की हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग इनेट कैपेसिटी होती है लर्न करने की. कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है ड्राइंग में, कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है मैथ सब्जेक्ट में, कोई इंटरेस्टेड होता है साइंस सब्जेक्ट में. सो Cognitive School of Psychology using the student innate capacity for the language. एक कॉग्निटिव स्कूल था साइकोलॉजी का, उन्होंने ये कहा था कि हम स्टूडेंट की इनेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको लैंग्वेज टीच करनी चाहिए. बिकॉज जो स्टूडेंट है उसका जो मेंटल पावर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और वो मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकता है प्रॉब्लम्स की. सेकेंड, कीप द स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम एंड अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर. एक अप्रोप्रिएट रेशियो होनी चाहिए स्टूडेंट की और टीचर की रेशियो की. सो 1:40 स्टूडेंट्स रेशियो होनी चाहिए. और जो टीचर है वो बेसिकली स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम रखे जहाँ स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो क्लास में. And the best method for the involvement of the student is learning by doing method is the best method, especially in the teaching the language subject. Practice especially drilling which helps us for habit formation. लैंग्वेज लर्निंग में या लैंग्वेज टीचिंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी टर्म है वो है प्रैक्टिस, कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेगा उतनी ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपरली फ्लुएंट वे में वो स्पीकअप कर पाएगा. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टीच 4 लैंग्वेज स्किल्स. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, कि टीचर्स को जो बेसिकली 4 लैंग्वेज के थ्रू टीच करना चाहिए स्टूडेंट्स को. एंड देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन विच लिसनिंग एंड reading are passive skills and speaking and writing are active skills. So basically listening and reading are passive skills and reading and writing are productive skills. So LSRW are integrated and independent. These language skills are majorly independent and integrated with each other. सो इट शुड गो टू हैंड इन हैंड, कि बेसिकली जो टीचर है उसको LSRW के वे में पढ़ाना चाहिए. सबसे पहले स्टूडेंट की लिसनिंग पावर स्ट्रांग हो, देन रीडिंग, देन स्पीकिंग एंड लास्ट वन इज राइटिंग. सो राइटिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द लैंग्वेज स्किल्स. एंड नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड हैव टू एक्वायर 4 लैंग्वेज स्किल्स, कि बेसिकली जो चाइल्ड है उसको एक्वायर करना चाहिए अपनी चारों लैंग्वेज स्किल्स के बेसिस पे.
एंड ऑल द लर्निंग शुड बी फंक्शनल। और ये जो भी हमारी चारों LSRW स्किल्स हैं, ये हमारी क्या होती हैं, फंक्शनल स्किल्स होती हैं, जो हम मीनिंग टू मीनिंग इसकी बेसिकली लर्न करते हैं। और ये साइड बाय साइड हमें एक लाइफ वैल्यू स्किल्स भी देती हैं। So our next point is known to unknown principle, and this is the most important principle of teaching a language। कि सबसे पहले जो बच्चे को पता है उसकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंगली ही हमें उसको टीच करना चाहिए, और उसकी प्रीवियस नॉलेज में हमें ऐड करनी चाहिए न्यू नॉलेज। सो दिस इज द बेस्ट प्रिंसिपल इज नोन टू अननोन। द टीचर यूज द कंसेप्ट नोन टू अननोन प्रिंसिपल्स। कि बेसिकली जो टीचर है उसको कौन सा एक मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, नोन टू अननोन। की सबसे पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट अप करे, देन उसके बाद उसी की प्रीवियस नॉलेज में एड ऑन करे इन्फॉर्मेशन। सो मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टूडेंट नो देयर नेटिव लैंग्वेज एंड मदर टंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो देयर नेटिव लैंग्वेज। कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी मदर टंग की नॉलेज होती ही है, तो उसी मदर टंग के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 कि जो प्राइमरी स्टूडेंट्स के जो चिल्ड्रन है उनको टीचर उनकी मदर टंग के थ्रू ही टीच करे, ठीक है। और एक टाइम पे एक ही टॉपिक टीच करना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी और ग्रामर सेशन डिफरेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो हमें बेसिकली एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को या एक ही कंसेप्ट को टीच करना चाहिए, जिससे बच्चे का जो अटेंशन स्पेन है वो उसका इंक्रीज हो, और साइड बाय साइड वो स्टूडेंट इंटरेक्ट और लर्न करे उस टॉपिक को, ठीक है। Errors is a part of learning. It is the best line in this topic कि बेसिकली errors क्या है, पार्ट है लर्निंग के। अगर बच्चा गलती ही नहीं करेगा तो वो क्या ही सीखेगा। तो errors क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं किसी भी पार्ट ऑफ लर्निंग में, कि आप जितने errors करोगे उतना ही ज्यादा आप किसी लैंग्वेज को लर्न अप करेंगे। और errors क्या होते हैं, वो हमारे नेचुरली होते हैं लैंग्वेज में। So our last point of this topic is recognize the individual differences। क्लासरूम में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई स्टूडेंट रिच होता है, कोई स्टूडेंट पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो कोई स्टूडेंट मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरीके से उनके लाइक्स और डिसलाइक अलग होते हैं। तो क्लासरूम में टीचर को बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को एक हाई लेवल पे टीच करना होता है, जहां वो स्टूडेंट्स का रिकॉग्नाइज करे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनको फोस्टर करे और उनकी लर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे ही टीचिंग मेथड्स का यूज करे। So give opportunity to all the students to participate in class activities। और जो टीचर है वो बेसिकली इस तरीके से एक्टिविटीज कंडक्ट कराए जहां सारे स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। सो डू नॉट लेट द स्टूडेंट मोनोपोलाइज। कि बेसिकली कोई स्टूडेंट जो है मोनोपोलाइज ना हो।